हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज हम देखने वाले हैं कि लोकेशंस के कार्ड से हम कस्टम वेयरहाउस बॉन्डेड वेयरहाउस का फीचर कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। कस्टम या बॉन्डेड वेयरहाउस वो होता है जिस पे आप फॉरेन से इंपोर्ट किए गए गुड्स को सिक्योर एंड सेफ रख सकते हैं। या फिर अगर इन सी भी अगर आपका कोई शिप में गुड्स ट्रेवल कर रहा है तो भी आप इस लोकेशन एंड बॉन्डेड फील्ड एक्टिवेशन को यूज करके अपने पर्पस के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे ये देखो, आपको ये जो लोकेशन कार्ड है उसमें जनरल टैब, एड्रेस एंड कांटेक्ट, इसके बाद आपको वेयर हाउस मिलेगा और इसके बाद बिन पॉलिसीज, टैक्स इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है बॉन्डेड वेयर हाउस। specifies if location is defined as a bonded warehouse और ये एक्टिवेट करने के लिए आपको उसे इनेबल करना होगा इस बटन को। तो जैसे ये इनेबल होगा इस लोकेशन को आप एज अ बॉन्डेड यूज कर सकते हो। लेकिन आई सजेस्ट कि आप ट्राई करना एक न्यू लोकेशन बनाना और उस लोकेशन को नाम दे देना। जैसे आप यहाँ नाम देते हो ना, यहाँ मैंने दिया है न्यू दिल्ली और कोड है उसका और नेम दिया है दिल्ली लोकेशन। तो आप इसका नाम दे सकते हो बॉन्डेड वेयर हाउस या कस्टम वेयर हाउस और इसको यूज कर सकते हो। तो जो लोकेशंस आप बनाते हो कभी हो सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि आपको एक न्यू क्रिएट करना है कार्ड जिसको आप नाम दे देना बॉन्डेड। अगर आप बॉन्डेड से समझ सकते हो तो ठीक है, वरना आप कस्टम वेयर हाउस दो। आई सजेस्ट कि आप इजी नाम रखो। तो अगर आप कोड भी वैसा रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो कोड। अब जैसे कि कस्टम्स वेयर हाउस, तो आपको क्या होगा ना, इजी होगा समझने में। आप जो भी एड्रेस वगैरह है वो सब यूज कर लेना। ये बंद होना चाहिए क्योंकि हम इसे इन ट्रांजिट नहीं, हम इसे एज अ लोकेशन यूज करेंगे जहां हमारा गुड्स रखा जाएगा। ठीक है, तो एज अ गोडाउन, एज अ वेयर हाउस, जब तक कि आप क्लियरिंग नहीं करवाते, जब तक कि आप डिसाइड नहीं करते कि गुड्स का मूवमेंट किस तरफ होना है, आपको रिसीव करना है या आपको भेजना है, तब तक आप एक सिक्योर प्लेस पर रख सकते हो। और ये लोकेटेड होगा जो आपके सी एरिया है उसके आसपास जहाँ से आप डिस्पैच या रिसीव करने वाले हो। तो इसी तरह से देखो, बॉन्डेड वेयर हाउस का ये जो ऑप्शन है, आपको न्यू कार्ड जब बना रहे हो तो आपको इसे एक्टिवेट करना है। और जैसे मैंने आपको एक एग्जिस्टिंग कार्ड पर दिखाया था, तो एग्जिस्टिंग कार्ड पे एक्टिवेट मत करना, एक न्यू कार्ड बनाना और न्यू कार्ड बना के उस पे इस तरह से एक्टिवेट कर लेना। बाकी चीज़ें आपको जो भी डालना है, एड्रेस और वेयर हाउस का कोई सेटअप है या बिन्स यूज़ कर रहे हो, बिन पॉलिसीज यूज़ कर रहे हो, तो बाकी चीज़ें आप डाल सकते हो। जैसे इसका टैक्स इन्फॉर्मेशन में आपको अगर स्टेट कोड तो डालना ही पड़ेगा कि वो जो सी एरिया है वो किस स्टेट में पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, अगर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर उस जगह का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना होगा। जैसे मान लेते हैं कि वो महाराष्ट्र में है, ठीक है? तो अब महाराष्ट्र का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कोड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर्टिकुलर वेयर हाउस के लिए जो गवर्नमेंट ने आपको दिया होगा, जीएसटी अथॉरिटीज़ ने, वो वाला आपको यहाँ, अगर आपने जीएसटी रजिस्टर्ड करवाया है, तो आपको ये यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और फिर आप इसको अपनी एंट्रीज़ पे जब आप अ, गुड्स को बॉन्डेड वेयरहाउस में ट्रांसफ़र करते हो, या तो आप यूज़ करते हो ट्रांसफ़र ऑर्डर या फिर कोई और भी अगर स्क्रीन यूज़ करके गुड्स का मूवमेंट करते हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, मान लो कंपनी के डिस्पैच लोकेशन से आप भेज देते हो कस्टम वेयरहाउस, या फिर जब गुड्स इंपोर्ट होके आ रहा है तो आप क्या करते हो, कस्टम वेयरहाउस पे रिसीव करके रख लेते हो। तो ये जो मूवमेंट है ना, आप किसी भी पेज से जब यूज़ करोगे इसे मूवमेंट के लिए, रिसीविंग के टाइम पे या डिस्पैच के टाइम पे, तो आप कस्टम वेयरहाउस यूज़ कर सकते हो और उसके बाद कस्टम वेयरहाउस से फिर आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव कर देना गुड्स को जहाँ पे इसे जाना है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो और इससे रिलेटेड जो जीएसटी के ट्रांज़ैक्शंस हैं, जैसे इंपोर्ट के ट्रांज़ैक्शंस परचेज़ साइड के, कर सकते हो। और इससे रिलेटेड एक और सेटअप होता है
जनरल लेजर सेटअप में। जनरल लेजर सेटअप में अगर आप जाओगे तो जनरल लेजर सेटअप में आपको यहाँ मिलेगा, टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा कस्टम ड्यूटी कंपोनेंट। तो ये मैं आपको एक बेसिक सेटअप बना बता रही हूँ कि आपको जब कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड बेसिक सेटअप करनी है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी, क्योंकि यहाँ आपको बताना होगा कि वो किस जीएल में पोस्ट होगा। जो भी आप कस्टम से रिलेटेड ट्रांज़ैक्शंस बनाओगे जब, तो वो एक वैल्यू जो कस्टम ड्यूटी की वैल्यू जो पोस्ट होगी, तो वो किस जीएल में पोस्ट होगी, तो आपको यहाँ पे वो उस जीएल का डायरेक्शंस भी देना होगा, बताना होगा कि वो कहाँ जाके पोस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्टिवेट करवानी है, यहाँ पे असाइन करनी है, और इस तरह से आप एक इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का जो परचेज़ इनवॉइस कैलकुलेशन है, वो करवा। अब नेक्स्ट आपको ये करना है कि जीएसटी का जो पोस्टिंग सेटअप होता है ना, उसमें ये कस्टम कोड डिफाइन करना है। तो जीएसटी पोस्टिंग सेटअप फाइंड करो, और अभी हमने जो स्टेट लिया था, वहाँ का कोड लेना है एमएच। उसके बाद कस्टम का जो हमने कंपोनेंट लिया था, कस्टम ड्यूटी, ये ले लो। और उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल स्क्रॉल, आईजीएसटी पेबल। अब यहाँ पे अगर आपका कोई कस्टम से रिलेटेड अगर जीएल बना हुआ है, तो आप ये ले सकते हो। देखो बैलेंस शीट के अंदर बना हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर कस्टम हाउस, सबके अलग-अलग नाम होते हैं। कोई ऐसे आईजीएसटी पेबल अकाउंट इंपोर्ट लिखता है, जैसे यहाँ लिखा है, स्पेसिफाइज स्टेट वाइज आईजीएसटी पेबल अकाउंट इंपोर्ट फॉर ईच कंपोनेंट। तो परचेज साइड में इंपोर्ट के लिए ये जीएल बनेगा, और ये बैलेंस शीट में होगा, और आप इसे इस तरह से बना के ऐसे असाइन कर सकते हो। तो ये जो सैंपल कंपनी में ये कहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हो, जीएल अकाउंट की जो लिस्ट है, उसमें ये बना हुआ है। तो आप इस तरह से क्रोनस एक बार ओपन करके चेक भी कर सकते हो कि किस ग्रुप में आपको मिल जाएगा, किस कैटेगरी के अंदर आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप जीएल असाइन कर लो, और जब आप कैलकुलेट करवाओगे और पोस्ट करवाओगे, तो इस जीएल में जाके कस्टम ड्यूटी की वैल्यू पोस्ट हो जाएगी। तो कस्टम ड्यूटी की वैल्यू के लिए आप एक नया जीएल असाइन कर सकते हो।